आपका जो डिमांड है उसको मुख्य सचिव ने कहा कि आप बना के कुर्माली संस्कृति को दीजिए, हम लोग उसको उसमें शामिल करने का प्रयास करें। से बात चल रही थी कि विधानसभा का एक एक कुर्मी चाहता है कि उसको ऐसी सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाए। गृह मंत्री जी का जवाब था कि इनको तो 2 सीट दे दिया गया है, तो क्यों लोग मानते हैं क्या एक सीट टिकट लेने के लिए टिकट किए थे क्या हम लोग? क्या बताइए आप लोग, एक सीट हम लोग लेने के लिए टिकट किए मैदान में अगर 4-5 लाख कुर्मी समाज जीता था तो टिकट लेने के लिए नहीं जीता था। क्यों जीता था? समाज का बाल बच्चे को संवैधानिक अधिकार दिलाने करना है, टिकट का हेराफेरी करना है तो राजनीति कीजिए, पार्टी में रास्ते कीजिए। समाज का नाम लेके किसी को समाज को बेचने का अधिकार हम लोग किसी को नहीं दे सकते। लोगों ने दिखाया रेल टिकट और रैली दोनों से भारत सरकार झुक गई थी, लेकिन उन्होंने आपका नेताओं को खरीदने में सफल हो कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी लोग एक भी वोट नहीं देगा, ऐसा विरोध करते। लेकिन आपने एक सीट में समझौता किया, एक सीट में आपने पूरे समाज को बेचने का काम किया है। कभी बर्दाश्त नहीं करेगा समाज, बंगाल का कुर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति अपना बेटा का फायदा के लिए पूरा समाज को हम बेच नहीं सकते हैं, समाज को पूरा बर्बाद नहीं कर सकते। हम लोग कह रहे थे सरकार से कि पेशा एक्ट में कुर्माली संस्कृति को भी उसमें शामिल किया जाए। आपका जो डिमांड है उसको मुख्य सचिव ने कहा कि आप बना के कुर्माली संस्कृति को दीजिए, हम लोग उसको उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे और करवा के छोड़ेंगे। आपका ताकत बिगड़ नहीं होगा। आपका जो ताकत दिखाया आप लोगों ने, ये दोनों विरोधियों भी चुप हो गया और राज्य सरकार भी आपकी कुर्माली संस्कृति को पेशा एक्ट में शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। उसको हम लोग को बना के देना है। तीसरी बात थी कि भारत सरकार को हम लोग ताकत दिखाएंगे, भारत सरकार को ताकत दिखाएंगे, ये बात थी। अब दिखाया आप लोगों ने भारत सरकार को ताकत, लेकिन हुआ क्या? रैली के बाद 10 दिनों तक हम दिल्ली में थे। माननीय गृह मंत्री जी से बात चल रही थी कि विधानसभा का एक एक कुर्मी चाहता है कि उसको ऐसी सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाए। गृह मंत्री जी का जवाब था कि इनको तो 2 सीट दे दिया गया है, तो क्यों लोग मानते हैं एसटी का सूची का? ये ताकत किसका था? ये ताकत कोई व्यक्ति विशेष से नहीं था। रेल टेकर हम लोगों ने किया, समाज ने किया। क्या किया? रेल टेकर किया। एक सीट टिकट लेने के लिए रेल टेकर किए थे क्या हम लोग? क्या बताइए आप लोग, एक सीट हम लोग लेने के लिए टेकर किए थे। समाज रेल रोका था तो एक सीट लेने के लिए रोका था कि कुर्मी को इसमें शामिल करने के लिए रेल टेकर किया था। यह प्रमोटर मैदान में अगर 4-5 लाख कुर्मी समाज जीता था तो टिकट लेने के लिए नहीं जीता था। क्यों जीता था? समाज का बाल बच्चे को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए। बड़ी तकलीफ हुआ उस समय हमको दिल्ली में। खुलेआम संघर्ष से जिंदगी जीने वाला शीतल होता, कभी डरता नहीं किसी से, लेकिन दिल्ली में आंख में आंसू आ गया था बात सुन के कि कुर्मियों को तो एक सीट दे दिया गया, तो लोग एक सीट का दिमाग क्यों करता? ये बात आ रही सामने। ये हम लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई अगर समाज की बात करे, समाज को अगर ताकत दिखाने की बात करे और वो टिकट की बात करता है तो समाज को बेचने वाली बात होगी। ऐसा कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी रहे, अगर आपको राजनीति करना है, टिकट का हेराफेरी करना है तो राजनीति कीजिए, पार्टी में रास्ते कीजिए। समाज का नाम लेके किसी को समाज को बेचने का अधिकार हम लोग किसी को नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जिस तरह से 2 कार्यक्रम आप लोगों ने दिखाया, रेल टिकट और रैली, दोनों से भारत सरकार झुक गई थी, लेकिन उन्होंने आपका नेताओं को खरीदने में सफल हो गया। जिसको आप विश्वास किए, अगर उनको हाथ किसके साथ हमारी लड़ाई थी? भारत सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। रेल टिकट हम लोगों ने किया तो किसके खिलाफ किया? भारत सरकार के खिलाफ रेल टिकट किया। ये रैली हम लोगों ने किया तो किसके खिलाफ किया? भारत सरकार को ताकत दिखाने के लिए किया। और भारत सरकार को जब ताकत दिखा रहे थे, अगर भारत सरकार आपको बुलाया और अगर आपका बात को भारत सरकार नहीं मान रहा था तो आप विरोध करते, समझौता नहीं। अगर भारत सरकार
आपका बात तो नहीं माना, आप विरोध करते कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी लोग एक भी वोट नहीं देगा, ऐसा विरोध करते। लेकिन आपने एक सीट में समझौता किया, एक सीट में आपने पूरे समाज को बेचने का काम किया है। कभी बर्दाश्त नहीं करेगा समाज, बंगाल का कुर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति अपना बेटा का फायदा के लिए पूरा समाज को हम बेच नहीं सकते हैं, समाज को पूरा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि इनको तो एक सीट दे दिया गया है, तो फिर क्यों इस चीज का यूनिवर्सिटी का डिमांड करता है। ये स्थिति है आपकी। इसलिए सतर्क होते, अपना कौन पराया कौन हमको बेच सकता है, कौन हमको बचा सकता है, आज के डेट में समाज को ये बात को भी देखने की जरूरत है। तब जाके हम समाज को संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं। बहुत तकलीफ होता है दादा, 20-22 वर्षों से लगातार रात दिन संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ दिला पाए समाज को, कुछ दिला पाए समाज को। लेकिन कुछ लोग ऐसा बीच में आके समझौता करता है कि अपना जो लड़ाई है उसे कमजोर कर देता है। ये ताकत फिर हमको, ये जो ताकत आपने दिखाया, ये ताकत फिर उसी तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर उस माहौल को फिर से हम लोग बना पाएंगे जो आज बंगाल ने गड़बड़ कर दिया। इस माहौल को बनाने के लिए फिर से हमको 4-5 साल तक तैयारी चाहिए, घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। ऐसा आप लोगों ने ताकत दिखाया था। तब हम दादा जो कह रहे थे कि एसटी का सूची में हम लोग शामिल हो जाते, भारत सरकार दोनों मांगों से ही गया था कि नहीं अभी लोगों का एसटी का सूची में नहीं शामिल करेंगे तो लोग मानने वाला नहीं है। ये स्थिति आपकी थी। आपका ताकत संघर्ष जो आप किए थे, ताकत दिखाए थे, गांव गांव में जो 500, 200, 300 का चंदा किए थे, वो चंदा का जो ताकत था वो दिख रहा था। लेकिन एक सीट में समझौता हो गया था। ये बहुत दुख की बात है हम लोगों के लिए, कुर्मी समाज के लिए ये बहुत दुख की बात है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। फिर से हमारे दादा कह रहे थे कि एक शीतल से काम चलने वाला नहीं है। हमको पूरे राज्य में हर एक आदमी सोचे कि हम शीतल उदार की तरह काम करेंगे, चाहे मारना पड़े, अब झुकने वाले नहीं है। और अगर कोई तलवार दिखाता है तो तलवार का बदला तलवार से लेंगे, ऐसा तैयारी चल रहा है दादा। पीछे मुड़ के देखना नहीं है समाज को, लेकिन किसी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना राज है, लड़के लिए है शासन और बलिदान से झारखंड लिए है। झुक के आप कोई काम नहीं करेंगे, लड़के लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। बहुत जल्द हमारे दादा कह रहे थे कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत जल्द कुर्मी एसटी में आएगा, बहुत जल्द कुर्मी एसटी में आएगा। उसका तैयारी चल रहा है दादा। किसी कीमत पर पीछे झुकने वाले नहीं है। इसी बार आप जीत गए थे, समाज जीत गया था इसी बार। अगर बंगाल में समझौता नहीं होता तो समाज इसी बार जीत गया था। लेकिन समझौता करके समाज को हराने के लिए अपने लोग मजबूर कर दिया और आज हम लोग पीछे फिर से 2-4 साल 5 साल पीछे आ गए। इसलिए आप सभी लोगों से कहेंगे, आप विशेष करके अगुआ लोगों से कहेंगे कि आप संघर्ष करना होगा। हम पूरे राज्य में वैसे कम से कम 52 आदमी का तैयारी कर रहे हैं, 52 आदमी खोज रहे हैं पूरे राज्य में कुर्मियों का, जो समाज के लिए जीने मरने के लिए मेरे साथ तैयार रहे। उसका लिस्ट बना रहे। मारना पड़े तो मारेंगे और मरना पड़े तो मरेंगे। वैसा 55 आदमी आप लोग में भी कोई अगर वैसा शामिल होना चाहते हैं, शामिल होइए। एक ग्रुप बनेगा, लेकिन बाल बच्चों का भविष्य खत्म होने नहीं देंगे। ऐसा तैयारी चल रहा है। माँ बहन लोग से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरह आप लोगों ने पर्वतारा मैदान में या रेल टेका में ताकत दिखाया, घर घर से जाके पुरुष से ज्यादा महिलाओं को संख्या था पर्वतारा मैदान में, तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तैयार रहिए। रोज रोज हम लोग नहीं कहते हैं कि रेल टेका करने जाना है या रैली जाना है। समाज के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए अगर 1-2 दिन समाज के लिए समय देना पड़े तो उसे जाना चाहिए। और जो प्रीति चंद महतो ने जो बातें कही, जितेंद्र दादा ने जो बातें कही, इस बातों को गांठ बांध दीजिए कि हमको उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन आगे बढ़ाना है, आगे चलना है। और सबसे बड़ी बात दादा कह रहे थे कि दहेज नहीं लेना है, तो दहेज नहीं लेना है। 15 सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि दहेज नहीं लेना है दादा, लेकिन अभी तक सुधारने
नहीं सक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हमारी माँ बहन नौजवान साथी लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। आप लोग ये तय करें आज इस मैदान से कि जो भी पैसा लेके अपना बेटा का शादी करेगा, कोई भी हो, अगर बेटा का शादी अगर पैसा लेके करता है तो उस गांव का लोग एक बैठक करके उस व्यक्ति का, उस घर का सामाजिक भविष्य कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, ऐसा ताकत आप लोगों में है तो दहेज प्रथा खत्म होगा। और अगर ऐसा ताकत आप लोगों में समाज में नहीं है कि बैठ के उसका सामाजिक भविष्य किया जाए, उसका लगन में, ठेका में, उसका बारात में, पार्टी में गांव का कोई आदमी खाने नहीं जाएगा, कोई भोज में नहीं शामिल होगा। ऐसा करने का अगर ताकत है आप लोगों में समाज में तो दहेज प्रथा खत्म होगा। नहीं तो हम लोग कितनों चिल्लाते रह जाएंगे, दहेज प्रथा खत्म होने वाला नहीं है। ताकत बनाइए, गांव को ताकत बनाइए। और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन, शिक्षा। आपका बाल बच्चों को कैसे पढ़ाना है? पहले स्कूल में नारा लगता था, एक रोटी आधी रोटी खाएंगे तो बाल बच्चों को स्कूल भेजेंगे। हम कहते हैं आप सभी समाज के लोगों से, कुछ भी हो जाए आज के डेट में बगैर शिक्षा का कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम मेगाचारी में भी आते हैं, अपनी संस्कृति में भी आते हैं, तो जो लोग अपने बाल बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे वही सभी चीजों को समझेंगे, तब जाकर समाज आगे बढ़ सकता है। बगैर शिक्षा का, बगैर हायर एजुकेशन का, टेक्निकल पढ़ाई का हम बहुत बड़ा कल्पना नहीं कर सकते कि समाज को कुछ दे सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, भले 2 डिसमिल जमीन पर बिक्री करना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन बेटा को IAS, IPS, BDO, CO, इंजीनियर, डॉक्टर और DC और SP बनवाएंगे। ऐसा हम लोग को तैयारी करना है। इतना करते हुए आप सभी लोगों को फिर से पुनः एक बार जोहार करते हुए, नारा लगाते हुए बहुत सारी बातें हुई। और फिर से हम आयोजन कमेटी जो है, दादा लोग, पाखुन दादा लोग हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे का पूरा टीम को कि मेघनाथ दादा लोग जितने हैं, आप लोगों ने जिस तरह से पूर्वी जनवाही का कार्यक्रम किए हैं और जिस तरह से हमारा सृष्टिदा जिस तरह से बातों को रखे, दिल छू गए हमारे दादा जितेंद्र दादा बातों को रखे, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार नारा लगाते हुए आज अपने वाणी को हम विराम देंगे। कुर्मी एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुर्मी समाज।